साउथ अफ्रीका ने क्लब की टीम को दूसरे वनडे में हरा दिया। ओडीआई पाकिस्तान की टीम बहुत आसानी से हार गई। पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका ने दूसरे वनडे मैच में जिस कंफर्ट तरीके से शिकस्त दी है, इसके ऊपर अब बंदा क्या बात करे। अब क्या हम इस टीम के ऊपर तनकीद करें। पहले दो टीम आगा भी बातें ही करता है बस, मेरे ख्याल से आगे मुझे यही लगता है आगा बातें ही करता है बस। क्या बातें कहता था वो कि जब तक मैं कप्तान हूं ऐसे ही क्रिकेट खेलेंगे। भाई साहब, आप टी20 के कप्तान हैं, वनडे में भी आप एक सीनियर प्लेयर अब शायद हैं, बन गए हैं आप शायद, आप सीनियर प्लेयर। लेकिन ये कोई हारने वाला मैच नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने 270 का जो टोटल दिया था वो भी आज के मैच के हिसाब से कम नहीं था। जितने भी 4 बैट्समैन आउट हुए, चाहे फखर आउट हुए, चाहे रिजवान आउट हुए, चाहे बाबर आउट हुए शुरू में, तो उन चारों ने जो अपनी विकेटें थी वो बर्गर अंदाज के अंदर ही उस बर्गर साहब को दी हैं। दिल नहीं कर रहा ये कहने का कि साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे मैच में हरा दिया है, बिकॉज अगर ये लड़के अपने आप को पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम कहेंगे ना तो भाई साहब मुझे बड़ी शर्म आएगी। लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर्स हैं उन्होंने इतनी बुरी तरीके से बैटिंग की कि अगर वो बेहतर तरीके से खेलते तो मेरे ख्याल में 270 से ज्यादा जो है वो रन हो सकते थे, 300 हो सकते थे या 300 से ज्यादा हो सकते थे। आपने मैसेज दिया है कि जो बैट्समैन स्कोर नहीं करेंगे, जो बैट्समैन विकेट पर कयाम नहीं करेंगे, हम उनको ड्रॉप करते रहेंगे। तो जो बाकी आपके साथ खेल रहे हैं वो कौन सा तसलसल के साथ स्कोर कर रहे हैं। आपने तो यंग टीम बनानी है। आप तो फिर फहीम अशरफ को और वसीम जूनियर को वापस आज अपनी वनडे की प्लेइंग 11 में लेके आ गए हैं, और बाकी आपके सारे वही पुराने प्लेयर्स हैं। एक साइम अयूब भी नया है ना आपके पास, तो आप क्या अपनी नई टीम बनाने जा रहे हैं। क्या आप अगर मैच खत्म होने से 1.5-2 घंटे पहले ही आपको पता लग जाए कि आप हार गए हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि कितने बुरे तरीके से आप हारने वाले हैं। रहेगा। लेकिन अगर बाबर को वही प्रॉब्लम हो रही है, वही बीच का बॉल अंदर आए तो मुश्किल, लेग बिफोर बाहर निकले तो उसमें कॉर्ड बैंड स्लिप लग जाती है, चाहे स्पिनर हो, स्पेशली जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो। अब बाबर का मसला ये है कि चाहे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हो चाहे राइट हैंडेड फास्ट बॉलर हो, दोनों जो है वो बीच में बॉल करेंगे तो बाबर आजम को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये देखें, इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना बाबर के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती जाएगी। उसकी वजह यह है क्योंकि तकरीबन 80 से ज्यादा जो है इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो है बाबर आजम का अभी तक 100 भी नहीं है। वो बैटिंग ट्रैक था हमारी तरफ, जब बॉलिंग आई और हमने बॉलिंग करनी शुरू की तो वो बैटिंग ट्रैक आसान हो गया। डिकॉक सेंचुरी स्कोर करके चला गया और डिजोजी ने जिस तरीके से बैटिंग की है हमारे पास कोई जवाब ही नहीं था। मतलब टारगेट चेज करते हुए साउथ अफ्रीका ने हमें 11 छक्के लगा दिए हैं। 11 छक्के शायद ही वनडे क्रिकेट में टारगेट चेज करते हुए कभी लगते जरूर हैं, लेकिन ऐसे नहीं लगते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, मेरी क्या औकात। मैं यहां पे ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मुझे इनसे ज्यादा क्रिकेट का पता है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे कंडीशंस थोड़ी सी रीड करनी आती हैं, और वो मैंने 12-13 साल इस फील्ड को देके सीखा है। पहले वनडे से पहले दोपहर को 2 बजे मैं लाइव था। मैंने बताया आपको कि बहुत विंडी कंडीशंस हैं। आज मोस्ट प्रोबेबली ड्यू नहीं पड़ेगी, ड्यू नहीं पड़ी। आज का लाइव जब शुरू किया दोपहर को 2 बजे, आते साथ ही बता दिया था कि कड़क धूप है, चांसेस आर वेरी हाई कि आज ड्यू पड़ेगी। ना उस दिन पाकिस्तान को ड्यू का पता था, ना आज पाकिस्तान को यह पता था। पाकिस्तान ने टॉस जीता और बैटिंग की। उसमें जो है बाबर आजम का अभी तक 100 भी नहीं हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि जिस लेवल का वो प्लेयर है, उस लेवल के प्लेयर के अगर टोटल जो 80 इनिंग्स, मतलब तीनों फॉर्मेट्स की मैं कह रहा हूं, मिला के 80 या उससे ऊपर की इनिंग्स में अगर कोई 100 नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि बाबर बहुत ज्यादा प्रेशर में चला गया, बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि नहीं यार मैं, मतलब यानी उसको भी फील हो रहा होगा कि भाई मैं 100 कब करूंगा। तो ये देखें, कोई इतनी मुश्किल विकेट नहीं थी यार। नए बॉल से कहीं ना कहीं 3-4-5 ओवर तो स्विंग सीम हल्का फुल्का तो होता ही है या नहीं होता, होता है, सब कुछ होता है। लेकिन हम वो भी टैकल नहीं कर पा रहे। 3 आउट हो गए, फखर जमान आउट हो गया, बाबर आउट हो गया, फिर उसके बाद रिजवान आउट हो गया, तीनों गलत आउट हुए। कोई, मैं नहीं समझता, हो सकता है शायद बर्गर जो है उन्होंने जो है वो बाबर को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल हुआ, लेकिन बाबर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल तो हुआ, लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे हो रही है बाबर को। वो कैसे होगा? इसका मतलब ये कि हर बॉलर बाबर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल कर रहा है, यह टेक्निक का मसला है या क्या मसले मसाइल है कि वो उसी जगह पे बार बार उसी तरीके से आउट हो रहा है, विद इन स्टंप्स, 3 स्टंप्स के बीच में आउट हो रहा है, चाहे वो स्पिनर है चाहे फास्ट बॉलर है। अफ्रीका ने पाकिस्तान को बड़ी आसानी से दूसरे ओडीआई में हरा दिया है। तो जो 3 स्टंप है पाकिस्तान के, फुरकान भट्टी, तनवीर अहमद और बकरी एजाज, वो तीनों के रिएक्शन इस वीडियो में देखेंगे आगे हम। मैं मिलता हूं वीडियो के एंड में। तो इतना अगर बैटिंग के लिए सूटेबल ट्रैक था तो हमने फिर इतना कम क्यों स्कोर किया है। ना हमारे रिजवान चले, ना हमारे बाबर चले, ना हमारे फखर चले, और साइम अयूब और सलमान अली आगा, चलो नवाज की 50 है उसको मैं छोड़ देता हूँ। ये जो 2 बैट्समैन हैं साइम अयूब और सलमान अली आगा, भाई अपनी 50 को 100 में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये आप सीख लीजिए डिकॉक से, या आप डिजोजी जिस तरीके से इनिंग्स खेल के गया है। आगा तो ऐसे ही कितने अरसे से मुश्किलात का शिकार पाकिस्तानी टीम जब होती है तो वहाँ अपना विकेट गवा के आ जाते हैं। आप 60-61 रन बना चुके हो। मैं हैरान हूँ यार, आप जैसा इतना सीनियर बैट्समैन जिसको हर तरह की क्रिकेट आती है वो अपना विकेट गवा के आ जाता है, और उसको
उसको उसको अपनी उस इनिंग्स को 100 में कन्वर्ट करना चाहिए था। अगर ये 40 रन और कर जाता तो शायद पाकिस्तान इस मैच के अंदर एक अच्छी फाइट देने की पोजीशन में आ जाता। साइम अयूब साहब भी यही है, मतलब वो अपनी 50 स्कोर की, उसके बाद गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलने शुरू कर देते हैं, या वो जिस तरीके से उनको गेंद पड़ा, उनको वो जिस तरीके से वो आउट हुए, विकेट पे खड़े होकर हैरानी से देखते रहे कि हाय मेरे साथ क्या हुआ। भाईजान, हरीफ टीमें आपको इसी तरीके से हैरान परेशान करती चली आ रही हैं और आगे भी करती चली जाएंगी अगर आप अपनी इनिंग्स को और अच्छा करके 100 की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमारी टीम में ऐसे कौन से ब्रेडमैन हैं जिन्होंने 320, 330, 340 बोर्ड पे लगाना है कि आपको थोड़े एक्स्ट्रा रन मिले। जो बेस्ट चांस था पाकिस्तान का वो यहाँ पे पहले बॉलिंग करने का था। अगर शहीन को, कोच को, टीम के सीनियर प्लेयर्स को, मतलब ये सारे मिला के करोड़ों रुपया लेते हैं सैलरी के नाम पे, अगर इनको कंडीशंस रीड करना नहीं आती, अगर मुझे जिसका प्रोफेशनल क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ बैठे मुझे पता है कि आज ड्यू आनी है, तो इनको क्यों नहीं पता था। वो अलग बात है कि इस गेम का ताल्लुक ड्यू से इतना ज्यादा नहीं है। साउथ अफ्रीका उससे पहले गेम रैप कर चुका था। लेकिन मैं आपको सोच बता रहा हूं इनकी कि मैच की पहली बॉल डालने से पहले इनकी जो पहली कॉल थी वो कितनी गलत थी। इस क्लब की टीम ने आज इतनी गलतियां की हैं और हम सब की गलतियों पे बात करेंगे। उसके अलावा आप उसको देखो, ऑफ स्टंप से बाहर करो, मुंह पे करो, पीछे करो, ऑन साइड पे करो, वो हर जगह शॉट खेल के वो रन बना देता है। जिस तरह आज उसने 11 रन किए, ठीक है, वो शॉट्स खेल के रन बनाता है। लेकिन जहां विद इन स्टंप बॉल गिरता है, और आप ये देखो कि जितनी भी बॉल्स खेली है उसने फास्ट बॉलर की, बाबर को प्रॉब्लम ही हुई है। उन 11 रन में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था वो कि मैं ये 11 रन बड़े आराम से किए, बहुत अच्छे तरीके से किए, ठीक है, एक आध चौका या 2 चौके लगाए तो मैं बड़ा अच्छा खेल रहा था, तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल गिर गया, वो भी अच्छा नहीं खेल रहा था। रिजवान ने भी वही किया कि वो अंदर का बॉल था, उसको समझ ही नहीं आई, वो थर्ड मैन शायद खेलना चाह रहा था, ये लग के बॉल अंदर आया, सीमो के अंदर आ गया, पिच होने के बाद अंदर आया, तो वो इनसाइड एज लगा, तो ये आउट हो गया हमारे तकरीबन 22-23 रन पे। उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी, साइम अयूब की लगी, फिर सलमान की लगी। देखें, साइम अयूब ने आई थिंक 55 कुछ रन किए 66 बॉल्स पे। वो तो चले, फिर भी समझ आती है, प्रेशर तो था, वो फिर भी उसने 66 बॉल्स पे 55 रन की इनिंग खेली। लेकिन जो सलमान ने इनिंग खेली यार, मतलब यानी इतनी भी बुरी विकेट नहीं थी। क्या कभी भी किसी मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन पे इतना प्रेशर कभी भी नहीं आता कि ऊपर से 2 विकेट्स गिर गए या ऊपर से 3 विकेट्स गिर गए। तो कहने का मकसद ये है कि आपने 109 बॉल्स पे 69 रन किए, ठीक है ना, तो ये बहुत स्लो बैटिंग की है। सिर्फ 5 चौके लगाए सलमान ने। मैं भी समझता हूं एज अ क्रिकेटर, मैं समझता हूं, जरूर समझता हूं कि यार ऊपर से 3 आउट हुए थे, 3-4 ओवर में ही 4 या 5 ओवर में 3 आउट हो गए थे, तो अब थोड़ा सा डेड बैट से खेलना है, थोड़ा लंबा लेके चलना है, ये ना हो कि विकेट्स अभी गिर जाए। लेकिन बात ये है कि इतना बुरा विकेट थोड़ी था। आप देख लें स्पिनर्स का कहां बॉल ब्रेक हो रहा है, स्पिनर्स का कोई बॉल जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा। अब ये देखो कि उनके 2 फास्ट बॉलर खेले, ठीक है, बर्गर खेला और जो है कॉर्बन बॉश खेला, उनके 4 स्पिनर्स खेले। 4 क्यों खेले? क्योंकि जो कल के मैच, लास्ट मैच जो पहला हुआ, उसमें स्पिनर्स की क्रिकेट थी, दोनों एंड से मुश्किल में डाला हुआ था, उन्होंने 4 स्पिनर्स खिला दिए। लेकिन आज पाकिस्तान की टीम के अंदर अब जो मुझे लगता है हालात ये है कि साइम अयूब सेटिस्फाइड होगा कि देखें जहां बाबर, रिजवान और फ़खर 3 सीनियर बल्लेबाजों ने स्कोर नहीं किया, वहां मैंने तो 50 कर दिया है। रिजवान इस बात पे सेटिस्फाइड होगा कि मैंने पिछले मैच में तो स्कोर किया था। बाबर इस बात पे सेटिस्फाइड होगा कि मैंने T20 सीरीज़ के फाइनल में स्कोर करके दिया था, अब हर मैच में मैंने स्कोर करना है। 81 इनिंग्स हो चुकी हैं बाबर आजम की विदाउट 100। वो जो प्रेशर है उनके ऊपर वो और बढ़ता जा रहा है और उसका एंड पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता। तो बाबर आजम जिन मुश्किलात के अंदर जिस तरीके से वो बैटिंग करते जा रहे हैं और उनके बारे में जो एक ओपिनियन थी लोगों की वो चेंज होती जा रही है, तो मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि वो अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अब आ जाते हैं इस वनडे मैच में बॉलिंग में। यार हमारी बिल्कुल ही फीकी बॉलिंग लगी है यार, खुदा की कसम। चाहे जूनियर कर रहा था, चाहे नसीम कर रहा था, चाहे शाहीन कर रहा था, चाहे फ़हीम कर रहा था, सलमान अली आगा कर रहा था, हुसैन तलत कर रहा था और साइम अयूब कर रहा था। आपको पता है हमने 8 बॉलर आजमाए हैं, 8 बॉलर, और हम विकेटें सिर्फ 2 ले सके हैं। उनकी पहली विकेट की शराकत में जो पार्टनरशिप हुई है वो 81 की हुई है और दूसरी जो थी वो तकरीबन 150 रन की उनकी पार्टनरशिप हुई है। तो साउथ अफ्रीका ने हमें हर तरह से इस मैच के अंदर पकड़ा, हर तरह से इस मैच के अंदर उन्होंने हमारा बुरा हाल किया, आउट क्लास करके वो सीरीज 1-1 से बराबर करने में कामयाब हो गए हैं। आपको ये भी याद रहे देते हैं पाकिस्तान आते साथ ही 22 पे पाकिस्तान के 3 आउट होते हैं। फखर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान मैच शुरू होने के 27-28 मिनट में बाहर चले जाते हैं। क्रेडिट गोज टू बर्गर जो 145-146 पे वो बॉल कर रहा है। बाबर आजम जिस तरह आज आउट हुए हैं,
आप कहने को कह सकते हो यार बड़ी मुश्किल डिलीवरी थी, स्लिप लग गई, कोई ऐसी डिलीवरी कैसे खेले। आपने कब तक बैक करना है बाबर आजम को और कितने मैचों तक बैक करना है? चलो मुझे तो क्रिकेट की ABC नहीं पता। आमिर सुहेल पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, वो आज बाबर आजम के आउट होने पे उसकी टेक्निक के मसले निकाल रहे थे। अब यहां पे मैं बाबर आजम का कंपैरिजन करूंगा नसीम शाह के साथ, क्योंकि दोनों एक्सट्रीमली स्ट्रगल कर रहे हैं। दोनों के पास मौका था डोमेस्टिक खेलने का, कायदे आजम ट्रॉफी चल रही है। जब आप किसी को टीम से निकालते हैं, बाबर को आपने T20 से निकाला था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वनडे में उसकी बड़ी अच्छी फॉर्म लगी हुई है और T20 में सिर्फ रन नहीं हो रहे, ही इज आउट ऑफ फॉर्म क्लियरली। जब आपने उसको टीम से निकाला था और बगैर कुछ किए आप उसको टीम में वापस लेके आ गए, जब आपने प्रोसेस ही फॉलो नहीं किया, तो यार जस्टिस कैसे होगा? तो आप 38वीं बॉल पे पहला चौका लगा रहे हैं। भाई साहब, दुनिया की कोई टीम में अगर किसी के 3 आउट हो जाए ना, वो अटैक करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये मैच पाकिस्तान ने 300-320 करके जीतना था। आखिर में ये मुकाबला नहीं होना था कि ज्यादा डॉट बॉलें पाकिस्तान ने खेली हैं या जनूबी अफ्रीका ने। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अफ्रीका ने है दूसरे ओडीआई में पाकिस्तान को घर में घुस के हरा दिया है। एक बड़ी सी आसान सी साउथ अफ्रीका ने जीत हासिल कर ली है, जहां पर पाकिस्तानी मीडिया में जो दिग्गज रिपोर्टर है, जहां पर बात करें तनवीर अहमद, फुरकान भट्टी और एजाज बकरी, जो पाकिस्तान के टॉप रिपोर्टर है, जो इंडिया में काफी फेमस है, इन तीनों ने अपना रिएक्शन दिया है कि पाकिस्तान किस तरह से हार सकता है। तनवीर ने तो कहा बाबर को आज आड़े हाथ लिया उसने, कि बाबर आजम हर बार एक ही बॉल पर आउट हो रहा है, एक ही तरीके से आउट हो रहा है, मिडल पे आता ही आउट हो जाता है। वो तो शुक्र करो कि वो 3 रन पे आउट हो रहा था, अंपायर ने आउट दिया था, रिव्यू ने बचा लिया। बाबर आजम को लेग स्पिनर आता है, ऑफ स्पिनर आता है या लेफ्टी बॉलर आता है, आउट करके चला जाता है। 2-3 साल से बाबर ने एक भी 100 नहीं मारा है। 800 दिन हो गए कि बाबर ने एक भी शतक नहीं मारा है। पाकिस्तानी मीडिया काफी क्रिटिसाइज बाबर को कर रहा है। फुरकान भट्टी भी आज इतना ही क्रिटिसाइज कर रहा है पाकिस्तानी टीम को कि अफ्रीका की सी टीम ने ये जो क्लब लेवल की पाकिस्तानी टीम को हरा दिया। या जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की टीम को क्लब लेवल की टीम कहा फुरकान भट्टी ने। फुरकान भट्टी का जो लेवल था वो कुछ ऊपर ही था क्रिटिसाइज करने का। क्या आड़े हाथ लिया भाई? वो उसको बोला कि भाई तुमने 106 गेंदों पर 69 रन किए सलमान अली आगा ने, और टुक टुक वाली मशीन। और आज तो उसने भी बोल दिया कि आगा भी सिर्फ बातें करता है, सिर्फ बातें करता है, खेलता नहीं है, जीत के नहीं दिखाता है, खेलता है नहीं है, बातें ही करता है। फुरकान भट्टी ने अपने मुंह से आज बोल दिया कि बातें करता है। और एजाज बकरी वो भी आज पाकिस्तानी टीम को क्रिटिसाइज बहुत कर रहा है, स्पेशली बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहा है कि बाबर आजम किस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, उसका लेवल कहाँ पर है। हर बार अपने लिए खेलता है। बाबर आजम T20 में नंबर 1 बैट्समैन बन गया, किस काम का? पाकिस्तान अगर जीतता नहीं तो किस काम का? कोई काम नहीं है। अगर पाकिस्तान टीम जीतती नहीं है तो पाकिस्तान जो बाबर के रन है वो किसी काम के नहीं है। सलमान अली आगा के जो रन है वो किसी काम के नहीं है। भाई टेस्ट मैच नहीं था, वनडे मैच था, और तुम T20 के कैप्टन हो। पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान को कहाँ पर लाके खड़ा कर दिया है, किस नंबर पर लाके खड़ा कर दिया है? रैंकिंग में देखो भाई, टीम की रैंकिंग देखो कहाँ पर है, सबसे नीचे। और प्लेयर की रैंकिंग देखने जाओगे तो नंबर 1 पर होगा। क्यों? क्योंकि अपने लिए खेलते हैं। हर बार रैंकिंग में आने के लिए सब लोग खेलते हैं। हर एक खिलाड़ी इंडिविजुअल खेल रहा है, अपने जगह बनाने के लिए खेल रहा है, टीम के लिए कोई भी नहीं खेल रहा है। तो पूरा पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त पाकिस्तान टीम पर बौखलाया हुआ है कि हमारी पाकिस्तान टीम किस तरह से खेल रही है। ऐसा नहीं खेलना चाहिए। इंडिया को देखो, इंडिया किस तरह से क्रिकेट खेल रहा है, किस लेवल पर खेल रहा है। T20 में देखो, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हरा दिया, और हमारा हर संडे बिगाड़ के चली जाती है इंडिया। एक बार फिर से 16 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इमर्जन एशिया कप, उसमें आमना सामने होगा। अब जो अभिषेक शर्मा का वो खौफ गया नहीं था, तो ऐसे सूर्यवंशी आ गया है, प्रियांश आर्य आ गया है। इंडिया के पास देखो किस तरह से टैलेंट आता है, कहाँ से टैलेंट लाते हैं, और हर बार पैर के चला जाता है। बाकी दोस्तों आप लोगों का इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जाकर जरूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।